रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन को समर्थन देते हुए अन्ना हजारे को आज आंदोलन पर बैठना पड़ गया है। जी हां दोस्तों, अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठ गए हैं और अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठते ही रोने लगे। जी हां दोस्तों, आज फपक फपक कर अन्ना हजारे रोने लगे। अन्ना हजारे की आंखों में आंसू थे और ये आंसू क्यों थे? क्योंकि छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, छात्रों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता की गई है, उसको लेकर के अन्ना हजारे रोते हुए नजर आए। दोस्तों, आज ये अन्ना हजारे की तस्वीर पूरे देश भर में वायरल है। सोचिए दोस्तों, वो अन्ना हजारे जो अन्ना हजारे सरकारों को झुकाने में देरी नहीं लगाते, वो अन्ना हजारे जो सरकार से अपनी बात मंगवाने में पीछे नहीं हटते, आज वही अन्ना हजारे को आंदोलन पर बैठना पड़ा है। बीजेपी सरकार में पहली बार अन्ना हजारे ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि आंदोलन पर अन्ना हजारे बैठ चुके हैं। दोस्तों, खबर आ रही है कि जैसे ही अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे, छात्रों के समर्थन करने के लिए आंदोलन पर बैठे, वैसे ही वो फुट फुट कर रोने लगे। खबर क्या आई, खबर में बताऊं उससे पहले अन्ना हजारे की ये 3-4 तस्वीरें आप देखिए कि उस तरीके से वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अन्ना हजारे को भी बहुत दुख है कि छात्रों को जिस तरीके से पीटा गया, जिस तरीके से घसीटा गया, जिस तरीके से बर्बरता की गई, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, अन्ना हजारे को भी दुख है। अन्ना हजारे ने कल के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा था और लेटर में साफ तौर पर लिख करके मांग की थी कि आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, बातचीत का समाधान करना पड़ेगा, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। और कई मीडिया कर्मियों में खबरें चलनी शुरू हो गई थी, वो भी सहमति जता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो दोस्तों, सवाल अब मोदी जी के जवाबदेही का नहीं है, सवाल अब यह है कि किया क्या जाएगा सरकार की तरफ से, होने क्या जा रहा है, सरकार करने क्या जा रही है। जवाबदेही तो अब तय जब था कि कौन जवाब ले रहा है, कौन जवाबदेही तय करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तब के सवाल थे। अब सवाल ये नहीं है, सवाल अब उससे ऊपर उठ चुके हैं कि आखिर सरकार अब करने क्या जा रही है। आंदोलन उठ चुका है, दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में आंदोलन हो चुका है। देश भर से तमाम एक ही आवाजें आ रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। प्रयागराज के अंदर की आज तस्वीरें, जोरदार रैली देखने को मिली जिसमें युवा साथी सड़क पर उतर चुके। पटना के अंदर हमने तस्वीरें देखी, वो छात्रों का जुनून, वो छात्रों का जज्बा जो बैरिकेटिंग लेकर के भागते हुए नजर आए। बैरिकेटिंग को तोड़ डाला, वाटर कैनल चलाए गए, आंसू गैस छोड़े गए, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र पीछे नहीं हटे। गुजरात में वही, राजस्थान में वही, दिल्ली में वही। और ये सब कुछ देखने के बाद अन्ना हजारे भावुक हैं, कह रहे हैं कि छात्रों के साथ जो बर्बरता की जा रही है वो सहन नहीं होता। खबर आई दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया की खबर, और खबर में लिखा, दिल्ली में छात्रों के समर्थन में अन्ना हजारे का मौन प्रोटेस्ट, आंदोलन के दौरान हुए भावुक। दोस्तों, अन्ना हजारे ने मौन आंदोलन किया है, यानी चुप रह करके वो आंदोलन करेंगे। और वैसे भी दोस्तों, आप सभी को पता, अन्ना हजारे का जो है काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और इस वक्त जो है वो ज़्यादा भाषण नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। तो अन्ना हजारे जो है मौन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हालांकि खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि तबीयत उतनी ठीक नहीं है उनकी, चूंकि तबीयत ठीक नहीं है तो वो ज़्यादा देर तक आंदोलन पर बैठेंगे नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत अन्ना हजारे ने कर दी है। खबर आई और देखिए, खबर के हेडलाइन में लिखा हुआ है, छलक पड़े अन्ना हजारे के आंसू। दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी का चल रहा विरोध प्रदर्शन के पक्ष में आज अन्ना हजारे ने भी मौन आंदोलन किया है।
इस दौरान अन्ना के आंखों में आंसू आ गए। दिल्ली के छात्रों के समर्थन में अन्ना हजारे का मौन आंदोलन 2 घंटे चला। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की अपील की है। आंदोलन के दौरान छात्रों का दर्द बयां करते हुए अन्ना की आंखों में आंसू छलक पड़े। अन्ना अहिल्यानगर में मौन आंदोलन कर रहे थे, इसी दौरान भावुक हो गए। दिल्ली के छात्रों के समर्थन में अन्ना हजारे का 2 घंटा चला मौन आंदोलन। उन्होंने सरकार से बातचीत करने की अपील की है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि 2 घंटे में उनका आंदोलन जो है खत्म हो जाएगा या शायद खत्म होने के कगार पर है। कुल मिलाकर आंदोलन कब खत्म होगा नहीं होगा ये बात की बात है। सवाल यह है कि अब अन्ना हजारे भी मैदान में उतर चुके हैं। अब तक सिर्फ खबरें चल रही थी, अब तक सिर्फ ऐलान की खबरें चल रही थी, लेकिन आज पिछले 12 सालों में पहली बार बीजेपी सरकार आने के बाद अन्ना हजारे ने वो प्रथा तोड़ करके भी, यानी जो 12 सालों में एक प्रथा बन गई थी कि अन्ना हजारे ने आज तक कभी आंदोलन नहीं किया बीजेपी सरकार में, आज उस मिथ्य को, आज उस प्रथा को अन्ना हजारे ने तोड़ दिया है आंदोलन पर बैठ करके। भले ही मैं कहता हूं 3 घंटे के लिए क्यों ना बैठे हो, भले ही 4 घंटे के लिए क्यों ना बैठे हो, लेकिन अन्ना हजारे इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी कम से कम धरने पर तो बैठे। तो दोस्तों, सरकार के लिए जो है मुसीबतें सिर्फ दिल्ली में नहीं है, सरकार के लिए मुसीबतें अब हर राज्य में खड़ी हो रही हैं। आप समझ रहे हैं इसके मायने? अन्ना हजारे छात्रों के दुखों पर रो रहे हैं। सोचिए, अन्ना हजारे तब नहीं रोए थे जब दिल्ली के अंदर 12 से 13 दिनों के भूख हड़ताल पर बैठे थे और जब सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, सरकार झुक गई थी, तब भी अन्ना हजारे नहीं रोए थे। और आज छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है, अन्ना हजारे रो रहे हैं, उनकी आंखें एक तरीके से आंखों से आंसू निकल रहे हैं, भावुक हैं। तो दोस्तों, ये जो खबर है अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जिस अन्ना हजारे को पिछले 12 सालों से लोग ढूंढते हुए नजर आए कि अन्ना हजारे कभी आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे। दोस्तों, आजकल एक बात चल रही है, कहा यह जा रहा है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। लोग एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं कि हमने देखा कि जब महामारी आई देश के अंदर में, तब हर्षवर्धन थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। किसान जब धरने पर बैठे तो नरेंद्र तोमर ने इस्तीफा नहीं दिया। सच्चाई है ये, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। उसके बाद कई सारे ऐसे मसले हुए, रेल एक्सीडेंट वाला घटना हुआ, जो रेल वाला सिस्टम हुआ, अश्विनी वैष्णव से मांगा गया, उन्होंने नहीं दिया इस्तीफा। आज धर्मेंद्र प्रधान से मांगा जा रहा, क्या लगता है कि इस्तीफा दे देंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो अन्ना हजारे बढ़ पड़े हैं, कब आंदोलन खत्म होगा देखा जाएगा, लेकिन अन्ना हजारे की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, आगे क्या होने जा रहा है, सरकार क्या करने जा रही है, आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।